दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 14 है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो अंकों की संख्या निकालना है, तो जब भी हम दो अंकों की संख्या निकालेंगे तो हम इकाई और दहाई का अंक को मानेंगे। तो यहाँ पर इकाई और दहाई का अंक नहीं दिया हुआ है, तो माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगा, दहाई के स्थान पर हमको y लिखना होगा, 10y प्लस x। तो ये मेरा संख्या होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अब देखिए, अंकों का गुणनफल 14 है, यानी x और y का गुणनफल 14 है, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 14/x। तब संख्या क्या हो जाएगा, 10y प्लस x है, यानी 10 y का मान 14 है प्लस x, ये हो जाएगा। अब संख्या के अंक पलटने पर, संख्या के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, तो संख्या का अंक जब पलटेगा तो ये x इधर आएगा, 14/x उधर चला जाएगा, इतना हो जाएगा। अब है, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो प्रश्नानुसार संख्या मेरा कौन सा निकला है, ये है 10 14 प्लस 45 जोड़ते हैं तो संख्या मेरा अंक बदल जाता है, तो ये हो जाता है। बदलने पर संख्या मेरा 10x इतना है। अब x को एक साइड में करेंगे और अंक को एक साइड में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 140/x प्लस x माइनस 10x माइनस 14/x बराबर माइनस 45, इतना होगी। अब x में 10 हट जाएगा तो 9x हो जाएगा, 140/x माइनस 9x माइनस 14/x बराबर माइनस 45, इतना हुआ। अब देखिए, यहाँ पर नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, तो लघुत्तम x 1x का x आएगा, x से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 140 से गुना करेंगे तो 140 होगा, 1 से x में भाग देंगे तो x गुना 9 गुना x, 9x स्क्वायर होगा। फिर x से भाग देंगे 1 होगा, 14 इक्वल टू माइनस 45। अब 140 में 14 जाएगा तो 126 माइनस 9x स्क्वायर बटे x बराबर माइनस 45। x को उधर भेज दिए तो 126 माइनस 9x स्क्वायर बराबर माइनस 45x, इसको एक साइड में कर दिए तो 126 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 45x इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर के पहले 9 है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, माइनस 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा x स्क्वायर, ये 9 × 5 = 45, 5x होगा, 126 में 9 से भाग देंगे तो 9 × 9 9 × 36 इक्वल टू 0, इतना आपका आया। अब देखिए, ये माइनस को इधर करेंगे तो मेरा आएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 14 का p इंटू क्यू, पहला x के पहले जो अंक रहता है 1 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 14 है, तो p इंटू क्यू 1 गुना माइनस 14 बराबर माइनस 14 और p प्लस क्यू बराबर माइनस 5, यानी जोड़ करके माइनस 5 आना चाहिए और गुना करके 14 आना चाहिए। तो 7 और 2,
अब -7 गुना 2 -14 होगा, और 2 में 7 जाएगा तो -5 आएगा। तो बड़ा वाला को माइनस में रखना होगा। तो -7x प्लस 2x -14 इक्वल टू 0 कितना आएगा। उसके बाद आपका है क्या कॉमन आएगा, ये देखिए x दोनों में है, कॉमन आ गया x -7, 2 कॉमन लिए x -7, x -7 दोनों में है, कॉमन आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसलिए x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन होगा, ये जब लेंगे तो x इक्वल टू 7 ये लेंगे तो -2, तो माइनस में संख्या तो होगा नहीं, इसलिए -2 नहीं लेना है। तो संख्या x बराबर 7, तो x किसको माने हैं, अब इकाई का अंक। अब दहाई का अंक कितना होगा, दहाई का अंक 14/x है, तो 14/7, 7 दूनी 14, 2 हो गया। अब संख्या हम निकालते हैं। तो अभिष्ट संख्या क्या है, 10y प्लस x। तो 10 गुना y, दहाई का अंक क्या है, y माने है, तो y बराबर निकला है 2, 10 गुना 2 प्लस x का मान निकला है मेरा 7, यानी 10 दूनी 20 प्लस 7 इक्वल टू 27। ये 27 जो है अभिष्ट संख्या यही होगा। चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा।